नमस्ते, मैं चंदा शर्मा स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और दिल्ली में है बहुत सारी ठंड, बहुत सारा पॉल्यूशन और आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज क्रिसमस है और मैं क्रिसमस की रात में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है सिंह राशि लियो आप लोगों की कि 2026 जो है आपका कैसा मुझे दिख रहा है जाता हुआ। लेकिन इससे पहले आप इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि इसको देखना कैसे है। हम इस साल जैसे हर साल हम कुछ ना सीखते हैं अपने जीवन में, तो इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आप 2026 में क्या सीखोगे, ये देखेंगे। और आपकी रीडिंग्स को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। आपके रिलेशनशिप्स, आपका सोच विचार कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा और आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, जिसको मैंने 4 विंडो में डिवाइड किया है। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। फर्स्ट विंडो आपका जनवरी से लेके मार्च तक का रहेगा, मतलब हर विंडो 3 मंथ्स का मैंने बनाया है। तो हम 3 महीने की रीडिंग्स करेंगे। पहले फर्स्ट विंडो जनवरी से मार्च, देन सेकंड विंडो अप्रैल से जून, देन थर्ड विंडो जुलाई से सितंबर एंड द फोर्थ विंडो अक्टूबर टू दिसंबर। तो इस तरीके से आपकी रीडिंग को बनाया गया है। तो यस, आप लोग इंजॉय करिए आपकी रीडिंग को। आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए, सिंह राशि आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और यस, सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि 2026 में आपके कौन से 3 बहुत बड़े इवेंट होंगे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके मेजर इवेंट्स देखने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने मेजर अरकानाज अलग किए हैं कि ऐसे कौन से 3 मेजर इवेंट हैं जो आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। तो हम सबसे पहले उसको देखने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में 2026 में कौन सा मेजर इवेंट होने जा रहा है। सिंह राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं कि सिंह राशि आपके 2026 में कौन सा मेजर इवेंट होगा, आपके साथ घटित होगा। सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट मेजर इवेंट आपका आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ। सेकंड मेजर इवेंट है वाओ, एम्प्रेस। थर्ड मेजर इवेंट है ओ माय गॉड, वाओ, एम्परर। क्या बात है लियो, कमाल है। मुझे जो आपके 3 मेजर इवेंट दिख रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट मेजर इवेंट के बारे में। यहाँ पे जितने भी लोग चाह रहे थे अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदना, तो यस, इस साल 2026 में हो सकता है जो लोग चाहते हैं खरीदना, ठीक है, जो सोच नहीं रहे उसके बाद देखो अलग है। जो लोग चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदना, तो मुझे ये दिख रहा है कि 2026 में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप 2026 में अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, तो कुछ लोगों के लिए करियर में एक ट्रांसफ़र दिख रहा है, एक शिफ्ट दिख रहा है, एक रीलोकेशन दिख रहा है। मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, रीलोकेट हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे मेजर लेवल पे, जो एक अनप्रिडिक्टेबल होंगे, जो आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट दिख रही है किसी ना किसी चीज़ की। कोई चीज़ बहुत लोग यहाँ पे देखेंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे उनका कुछ ना कुछ एजुकेशन में हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लें। कुछ लोग अपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हों, कुछ लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो। कोई एक स्टडी ख़त्म करके किसी नई स्टडी में जंप करना, ये चीज़ें मुझे फॉर श्योर दिखाई दे रही है। मेजर इवेंट आपका दिख रहा है। दूसरे मेजर इवेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो लोग चाहते थे माता पिता बनना, तो यस, वो सौभाग्य आपको प्राप्त होगा कि आपकी लाइफ में एक प्रेगनेंसी आप देखेंगे कि जो अभी तक नहीं हो रही थी। तो यस, एक आपकी मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली मुझे एक्सपेंड होते हुए दिखाई दे रही है, बड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जो होगा ही
होगा। और जिन लोगों का ये वाला सीन नहीं है प्रेगनेंसी वाला, तो यस, उन लोगों के लिए मुझे बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारी लग्जरियस आइटम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओवरऑल वो एक ग्रोथिंग फेज होगा जहाँ पे आप एक बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, कंफर्ट आ गया, नई नई चीज़ें आपके घर में आ रही हैं। तो आप देखोगे ये साल ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे ना गैजेट्स आ रहे हैं, न्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं, लग्जरी का कोई सामान आ रहा है, आप कोई कंफर्ट वाला सामान खरीद रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ यहाँ पे यस ऑफ कोर्स माता पिता बनने का सौभाग्य तो प्राप्त हो गई। और जो तीसरा मेजर इवेंट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में अगर तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, तो फॉर श्योर आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आप किसी एक सरकारी नौकरी की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। एक ऑथोरिटेटिव इंसान बनना, एक लीडरशिप पोजीशन में जाना, लॉ LLB आपने किया हो, जज बनने का आपने सोचा हो, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि इस साल होते हुए ये कंप्लीट हो सकती हैं। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए दिख रहा है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाएंगे। 2026 में आप महसूस करेंगे कि आप लीड कर रहे हैं, लोग आपके पीछे हैं और आप एक लीडर बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं। कुछ लोग जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फॉर श्योर ऐसा हो सकता है कि आप पॉलिटिकल कनेक्शंस आपके बने या पॉलिटिक्स में आप जाएं, या इस साल आपका कहीं ना कहीं किसी सरकारी लोगों से राबता बहुत ज़्यादा होगा, या कुछ ना कुछ सरकारी चीज़ें बहुत आपकी होंगी, चाहे वो पेपर वर्क हो या कुछ भी हो, या आपको सरकारी ऑफिसेज में काफ़ी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको जाना पड़ सकता है 2026 में। तो ये मुझे आपके लिए 3 मेजर इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि 2026 के लिए आपके लिए सबसे बड़ी टिप जो रहेगी आपकी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, वो ये कि माता पिता दोनों का आपको बड़ा ख्याल रखना है, उनसे प्यार करना है, चाहे वो हैं या नहीं है, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। उनका रोल आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोग यहाँ शादी भी करेंगे, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और वो शादी कहीं ना कहीं माता पिता दोनों की सहमति से होगा। एक फॉरेन ट्रैवल भी दिख रहा है जो लोग चाहते हैं, तो एक शिफ्टिंग एनर्जी है, आपका ट्रैवल बहुत होगा। आप महसूस करेंगे कि 2026 आपको बहुत सारा ट्रैवल कहीं ना कहीं दे के जा रहा है, सौगात दे रहा है। तो ये मुझे आपके लिए आपके 3 मेजर इवेंट्स दिखाई दिए हैं फॉर 2026। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक फॉर लियो सिंह राशि। 4 विंडोज़ में हम आपके रिलेशनशिप्स को चेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लियो सिंह राशि, मुझे आपके लिए रिलेशनशिप्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके रिलेशनशिप्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। लियो सिंह राशि, आपका रिलेशनशिप फर्स्ट विंडो में जो जनवरी से लेके मार्च तक का है, द फूल फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो द हर्मिट, एंड थर्ड विंडो द मैजिशियन, एंड द फोर्थ विंडो किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, अगर हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करें या आपकी इमोशनल लाइफ के बारे में बात करें कि आपके इमोशंस कैसे रहेंगे पूरे साल, तो अगर हम स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के बारे में बात करें, फर्स्ट विंडो जो आपका है फ्रॉम जनवरी से मार्च तक का, जहाँ पे आप मुझे बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत हैप्पी हो, एक केयर फ्री एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको बस ये कि मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, बस मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और हो सकता है किसी ना किसी का यहाँ पे कोई नया रिश्ता भी स्टार्ट हो। और जितने भी लोग शादीशुदा हैं वो लोग महसूस करेंगे कि आपके रिश्ते में एक हल्कापन आ गया है, जो एक हैवीनेस था रिश्ते में वो चीज़ ख़त्म हो गई है, उलझनें ख़त्म हो गई हैं, और आप अपने शादीशुदा जीवन को एक नए तरीके से रीस्टार्ट कर रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो लोग भी बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत हल्का महसूस करेंगे रिश्तों को लेके, आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी, सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं या छोटे बच्चों की बात करूं जो 17 ईयर्स तक के हैं, वो लोग भी अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करने वाले हैं। आउटडोर गेम खेलना, बाहर जाना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें। तो मैं बोलूँगी पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्च में आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो कहीं एग्ज़ाम्स आपके ख़राब ना हो जाए।
तो बी अवेयर अबाउट योर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये मुझे आपके स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर अब मैं बात करूं, यस, और जो लोग नो कम्युनिकेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उनसे बातचीत रीस्टार्ट हो जाए या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए। कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे न्यू बिगनिंग्स आप महसूस करोगे, एक हल्कापन फील करोगे। अब सेकंड विंडो के बारे में बात करें, जो आपका समय स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके जून तक का, जहाँ पे मुझे सिंह राशि आपके लिए ये दिखाई देता है कि आप ना बहुत ज़्यादा लोगों से डिसकनेक्टेड रहोगे। आपको ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। हो सकता है कि आप किसी गहरी स्टडीज़ में बिजी हो, किसी रिसर्च में बिजी हो, किसी अपने खुद के काम में बिजी हो। और एक सलाह है कि आप ना अप्रैल से जून तक के समय में, सेकेंड विंडो में, आप ज़्यादा किसी के लाइफ में दखल अंदाजी मत दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको अकेलापन महसूस करना पड़े। यहाँ पे आप थोड़ा सा, यस डेफिनेटली, एक अकेलापन, एक लोनलीनेस वाला फीलिंग आपको आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, या मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या जो मेरा थॉट प्रोसेस है, या मैं जिस लेवल पे मैं सोचता हूँ, हमारी सोच ना मैच नहीं हो रही है। जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के पीछे भी इन 3 महीनों में थोड़ा सा एक दूरियां देखने को मिल सकती हैं, किसी ना किसी रीज़न से, क्योंकि हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इरिटेट करेंगी। जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए अच्छा समय कि वो लोग साधना में, पूजा पाठ में और मंदिरों में जाना, अपना साधना करना, उसमें व्यस्त हो सकते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो बच्चे भी कहीं ना कहीं डिटैच हैं। आपकी फ्रेंडशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप देखेंगे कि मेरे को बात करने का मन नहीं करा किसी भी दोस्त से। एक ये थोड़ा सा कटने वाला समय है जहाँ पे आपके रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आपके थर्ड विंडो की, जो कि आपका शुरू होता है फ्रॉम जुलाई से सितंबर का, यहाँ पे फिर से आपके रिलेशनशिप्स में जो लोग सिंगल हैं अभी भी यहाँ तक, तो वहाँ पे भी किसी ना किसी तरीके से आपकी न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। रिश्ते यहाँ पे अच्छे रहेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि काम में, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से आप अपने पार्टनर को क्वालिटी ऑफ टाइम दे पाएंगे, क्वांटिटी नहीं दे पाएंगे। मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला जो भी समय रहेगा, कि जैसे आपने एक समय थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ बिताया, फिर काम में व्यस्त हो गए, तो कहीं ना कहीं काम में व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को थोड़ा समय कम दे पाएं, या अपने पार्टनर को, आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं तो समय कम दे पाएं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं, उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो। जो बच्चे होंगे वो लोग मजे कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे वो अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई फील करेंगे, लेकिन ये देखने को मिल सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एक ही वक्त पे बहुत सारे रिश्तेदारी में जाना पड़ रहा है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोग समय नहीं दे पा रहे, है ना, तो थोड़ा थोड़ा समय आपको सबके साथ रहना पड़ रहा है। तो रिलेशनशिप्स आपके ठीक रहेंगे। यहाँ पे क्वालिटी रहेगी रिश्तों में, क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आप, मैनिपुलेशन रहेगा आपके रिलेशनशिप में, और वो आपके कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहेंगे, इस वजह से ये चीज़ें दिख रही हैं। और लास्ट का अगर हम देखें तो आप मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम अक्टूबर टू लेके दिसंबर तक का जो टाइम होगा, मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सिंह राशि के लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे काबू पाना सीख जाएंगे। कभी भी आप बहुत ज़्यादा रोना गाना कर रहे थे या बहुत इमोशनल हो जाते थे, तो आप महसूस करेंगे कि वो मैंने अब अपने कंट्रोल में कर लिया है। आप ना इमोशनली बहुत मैच्योर हो गए। और बहुत यहाँ पे सिंह राशि के जो बच्चे हैं, या जितने भी 30 साल तक के भी लोग हैं, जिस भी उम्र के लोग हैं, आप लोग महसूस करेंगे कि आप अपने रिश्तों को लेके बहुत समझदार हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी समझदारी बहुत बढ़ गई है, एक ये चीज़ भी देखूंगी। और आप अपने परिवार के लिए बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। साथ में यहाँ पे ज़रूर जो लोग सिंगल है, इस पॉइंट पे तो ज़रूर कोई ना कोई आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि कोई यस मैच्योर इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, शादी हो सकती है आपकी, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। और शादी तो थर्ड विंडो में भी पॉसिबल थी होने के लिए, कि वहाँ भी चांसेस मुझे दिख रहे थे। और यस, आपके जीवन में ना रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि कोई एक मेल फिगर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका रिश्ता चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, मुझे कोई भी सुन रहा हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लास्ट के 3 मंथ्स में ना कोई एक मेल एनर्जी ऐसी होगी जो आपके रिश्तों के लिए बहुत, आपको उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके रिलेशनशिप्स में, या आपका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ बहुत एक इमोशनली डीप रिश्ता बनने की भी चांसेस हैं, या उनका इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा। तो यहाँ पे बहुत समझदारी और बहुत अच्छा, सिर्फ एक जो आपका सेकंड विंडो है अप्रैल से जून तक का, यहाँ पे रिश्तों में प्रॉब्लम है। अदरवाइज पूरे साल मुझे आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाई दिख रहे हैं। इमोशंस में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इवन ग्रोथ का ईयर है ये आपका, तो रिश्ते आपके बहुत बेहतरीन तरीके से आगे
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके सोच विचार कैसे रहने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सिंह राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका थॉट पैटर्न कैसा रहेगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा, आप क्या सोचेंगे, आप मेंटली, आपका मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा, मेंटली आप कैसा महसूस करेंगे। इमोशनली तो यू आर सेटिस्फाइड समहाउ, देखते हैं मेंटली आप कैसा फील करेंगे, लॉजिक्स आपके कैसे रहेंगे, ये सब देखते हैं। 4 विंडो में ही निकालेंगे। ठीक है, मैं आपसे विंडो यूज़ करूँगी, मंथ आप लोग को पता है कि 3 मंथ्स में आपको ये देखना है। चलिए देखते हैं सिंह राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका फर्स्ट विंडो मेंटली, सेकेंड विंडो मेंटली, थर्ड विंडो, फोर्थ विंडो। यस फॉर श्योर, मैंने बोला ही था। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यस आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में फॉर श्योर आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करेंगे। आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में अकेलापन है, या कोई गिल्ट है, या कोई रिलेशनशिप आपने खोया था, या जो भी था वो थॉट ना कहीं दिमाग में चलता रहेगा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। बट इमोशनली मैंने देखा था कि आप नई शुरुआत भी आपके जीवन में आएगा, कि आप सोचेंगे कि अब मुझे अपने जीवन में कहीं ना कहीं अब एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में करनी चाहिए। तो दिमाग में ना आपके, भले जीवन में स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कुछ भी चल रहा हो, एक ना थॉट रहेगा किसी को खोने का, कोई दुख आपके अंदर रहेगा। अभी दुख ना सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बच्चों के लिए कुछ और हो, बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ और हो, है ना, और हर इंसान के लिए ये अलग अलग होगा। तो कोई ना कोई स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में या किसी नज़दीकी के साथ आपका एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो, तो वो दिमाग में कहते हैं ना कि चलता रहता है चलता रहता है। तो ये 3 मंथ्स आपके कैसे ना कि जो आपके पास है आप ना उसको नहीं देख रहे हो, जो नहीं है वहाँ आपका ज़्यादा ध्यान है। तो बेटर है आपके लिए कि आप नई शुरुआत करिए, फिर से फ्रेश स्टार्ट करिए, न्यू बिगनिंग करिए अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, या जो भी है। अपने दिमाग को थोड़ा सा डीक्लटर करो, साफ करो, न्यू बिगनिंग्स करो, जो नहीं है वहाँ से ध्यान कहीं ना कहीं आप दूर हटाइए। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके ही आप काफ़ी सोचेंगे, जो रिश्ते वर्कआउट नहीं किए, या किसी को आपने खोया पास्ट में, या जो भी रिग्रेट है, कोई आपको एक अफसोस रह सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको रह सकती है अपनी लाइफ में स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, लेकिन आप स्टार्ट भी कर देंगे नया कुछ ना कुछ, ये भी चीज़ दिख रही है। अब अगर मैं सेकेंड विंडो की बात करूं कि आप ना बहुत ज़्यादा ना, मुझे दिख रहा है कि अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल होने वाला है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी ट्रैवल हो रही है कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस में, आप लोगों से डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, आपका ट्रैवल हो रहा है और आप बहुत आध्यात्मिक हो रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ मन्नत मांग रहे हैं। ठीक है, तो एक ना रीसेट वाला जो फेज़ होता है ना, कि अपने आप को रिचार्ज करना सारे लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट करके, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि थॉट में आपके दिमाग में ना बहुत सारी भगवान से बातें करना और प्रार्थनाएं करना, प्रेयर्स करना, ये वाला टाइम पीरियड रहेगा, जहाँ पे आपका सोच विचार कुछ इस प्रकार रहेगा। ये सेकंड विंडो मुझे आपका दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं किसी से माफ़ी भी मांगते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो किसी बात का, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर अब हम आपका बात करें थर्ड विंडो, जुलाई से सितंबर, यहाँ पे फिर से सारा फोकस आपके रिलेशनशिप्स पे, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में दिख रही है पार्टनर के साथ। तो दिमाग बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले माइंडसेट में हो, चाहे बिजनेस है, करियर है, रिश्ता है, कुछ भी है। यू आर सेटिस्फाइड विद योर थॉट्स, आपके थॉट्स बहुत इस तरीके से रहेंगे कि मिल के करते हैं कोई भी चीज़ अगर करना है, कंपेनियनशिप में करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। तो यस, कहीं ना कहीं थॉट्स में रिलेशनशिप्स आपके घूमते रहेंगे, साझेदारी घूमती रहेगी। तो ये सोच विचार आपका यहाँ भी मैं काफ़ी अच्छा देख पा रही हूँ। अब अगर हम फोर्थ फेज़ की बात करें, फोर्थ विंडो की बात करें, जहाँ पे आप अपने दिमाग में ना किसी कन्फ्यूजन में रहोगे, या आपको लास्ट के 3 मंथ्स में ना 2 चीज़ों को एक साथ संभालना होगा, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई बिजनेस हो, करियर हो, काम हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। तो लास्ट के फेज़ में मुझे ये दिख रहा है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा एक तो फाइनेंशियल इशू रहेगा कि फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करके चलना है। दूसरा जो दिख रहा है कि कोई 2 चीज़ को एक साथ संभालना, मल्टीटास्किंग करना, ये वाला चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे कैसे भी करके बैलेंस बना के चलना है। तो दिमाग लास्ट के 3 मंथ्स में क्या बोल रहा है कि सिर्फ बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ। तो आप बैलेंस की तरफ दिख रहे हैं मुझे आपके लास्ट के 3 मंथ्स में। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर श्योर। लियो, सिंह राशि, तो ये है
तो एक ना होता है ना, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। मैंने कहा आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर भी हो रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ना अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं लास्ट के 3 विंडो में, कि जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी रेंटल पर्पज से, कि आप जहाँ से पैसा आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदी इस पर्पज से कि वो हमें रेंट देगा। तो ये आपको कहीं ना बेनिफिट करेगा लॉन्ग रन के लिए, कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे। तो यस, आपका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं, कि आपने कुछ खरीदा प्रॉपर्टी वगैरह और आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, या सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आपको कोई रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, कोई डिजिटल भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा। चलिए अब ये देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा 2026 में फॉर लियो। सिंह राशि, मुझे आपका करियर कैसा दिखाई दे रहा है इन 2026? ओम नमः शिवाय। सिंह राशि, आपका करियर मुझे 2026 में कैसा दिख रहा है? आपका फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, आपका थर्ड विंडो, ओके, आपका फोर्थ विंडो। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ ना, आपका जो करियर है फर्स्ट विंडो में बहुत ज़बरदस्त चलेगा। कोई बिजनेस है, कोई भी काम है, पार्टनरशिप में कर रहे हो, वो होगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा, बहुत अच्छा होगा। कोई ट्रस्टेबल पार्टनर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में। और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको अपने काम में, अपने करियर में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ना आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, किसी ना किसी बात को लेके दिमाग में कोई चीज़ चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है कि 3 मंथ्स आपका वैसे बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के रखिए। और बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करें तो इट्स अ वेरी बेस्ट विंडो टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, ठीक है। या पार्टनर आपको एक बहुत अच्छा मिल सकता है। और अगर आपका कोई भी काम है, जो भी है, वहाँ से काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, काम भी चलेगा, सब कुछ ठीक है स्टार्टिंग। बस डिस्ट्रैक्शंस, रुकावटें थोड़ी सी आ सकती हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाकी आपका सारा का सारा काम प्रोटेक्टेड है। आपका कोई भी लग्जरी आइटम से रिलेटेड काम है, बिजनेस है, वो बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ पे उम्दा होगा। अगर मैं सेकंड विंडो की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कोई नया जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा फॉर श्योर। अप्रैल से जून तक में आप हो सकता है कि नई नौकरी में जाएं, नए जॉब में जाएं, या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले। तो ये आप देखेंगे, या आपको दिमाग में थॉट्स आए बहुत अच्छे अच्छे अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके क्लैरिटी आपको मिल जाए। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ आगे बढ़ूँ, गवर्नमेंट जॉब ही करूँ कि मैं प्राइवेट में जाऊँ। तो हो सकता है क्लैरिटी मिल जाए, या यहाँ पे कोई नई जॉब लग सकती है सेकंड विंडो में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको कोई जॉब इंटरव्यू का मैसेज आना, कॉल आना, टेक्स्ट आना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही मिलेंगी, जो आपका सेकंड विंडो है अप्रैल से जून तक का। लेकिन येस, थोड़ा सा एक आपके लिए एक, ये सुनने में आपको ठीक ना लगे, लेकिन येस फॉर श्योर ये दिख रहा है कि जुलाई से लेके जो आपका सितंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा, ये आपके करियर में, आपके बिजनेस में थोड़ा सा एक वीक पॉइंट दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ऑल ऑफ द सडन अचानक से कोई प्रॉब्लम आएगी आपके काम में। मैं एक बार चेक करना चाहूँगी कि अचानक से क्या प्रॉब्लम आ सकती है कहीं पे। ये देख लेते हैं। बिजनेस में कोई ना नुकसान हो सकता है। अगर आपका बिजनेस है तो इस विंडो में आप ना किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, कोई नया काम मत शुरू करना, कोई जॉब मत स्विच करना, ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। बहुत लोग की यहाँ पे नौकरी भी जा सकती है इस टाइम पे, तो आपको हो सकता है कि कोई रीस्टार्ट करना पड़े नया काम। चलिए देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है। ओ, यहाँ पे मुझे आपके करियर में न्यू जॉब दिख रही है। कैसे कि हो सकता है कि आप जिस भी जॉब में हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, कि वहाँ पे ना किसी फीमेल की वजह से या किसी की वजह से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। और आपका जैसे वहाँ से उस नौकरी से मन भर जाएगा या मन हट जाएगा
कि मुझे अब यहाँ पे जॉब नहीं करनी, और आपको अचानक से कोई नया प्रपोजल काम का मिल सकता है। ये दिख रहा है आप अपने जॉब को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मुझे वो उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मुझे मिलने चाहिए। तो एक जॉब स्विच दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं फिर से। तो अचानक से कुछ ना कुछ ये चीज़ हो सकती है। बाकी पता नहीं कि मुझे ना और थोड़ा सा फाइनेंशियल नुकसान दिख रहा है कि जितने भी लोग बिज़नेस करते हैं ना, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके बिज़नेस में कुछ ना कुछ पैसे जो है ना आपके डूब सकते हैं। करियर नौकरी वालों के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, हो सकता है छोटा मोटा कोई ऑफिस पॉलिटिक्स और वहीं पे बात टल जाए, या आप जॉब अचानक से स्विच कर लें, चेंज कर लें कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा मुझे जॉब बदलनी है, सैलरी कहीं और ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ना ये बिज़नेस वालों के लिए मैं आगाह करना चाहूँगी कि आप ना जुलाई से लेके जो आपका टाइम पीरियड रहेगा अक्टूबर तक का, सितंबर तक का, यहाँ पे ना कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना, यहाँ पे कोई नया काम मत शुरू करना, कोई नया बिजनेस मत शुरू करना, कोई नई मशीनरीज मत ऐड करना, या कुछ भी नया स्टेप मत लेना, या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होगा। जो भी फाइनेंशियल उसमें है, किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, फाइनेंस वगैरह में अगर आप हो तो फॉर श्योर यहाँ आपको नुकसान हो सकता है, आपको बचना है, बी सेफ, ठीक है। उसके बाद फिर से लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे, कहीं ना कहीं आपका करियर लटकता हुआ अटकता हुआ दिख रहा है, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप अपने काम को, अपने बिजनेस में कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ सेक्रीफाइस करोगे, चाहे आप अपने करियर में कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, किसी अपने दोस्त के लिए, मित्र के लिए, सहकर्मी के लिए, कि आपने अपना क्रेडिट किसी और को दे दिया, ये सिचुएशन भी आएगी। तो ये आपके जॉब में दिख रहा है। कोई नई जॉब अगर चाहते हो तो लास्ट के 3 मंथ्स में आपका बिल्कुल भी चांस नहीं है, कोई योग नहीं है नई जॉब का। तो अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप पहले ही कर लेना, जो कि बहुत एक अच्छा समय होगा। स्टार्टिंग का जो 6 मंथ्स होगा ना, यहाँ पे कोशिश करना कुछ ही परिवर्तन करने का। लास्ट के 6 मंथ्स में आप बिल्कुल भी कोई छेड़खानी ज़्यादा मत करना, वो आपके फेवर में नहीं होगी आपके करियर के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आपके ना फाइनेंसेस देख लेते हैं। सिंह राशि, आपके फाइनेंसेस देखे जाएं कि कैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। लास्ट के जनवरी टू दिसंबर सिंह राशि आपके फाइनेंसेस मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपके कहीं पे भी रुके हुए पैसे थे, या कहीं भी जो भी बिज़नेस करते हैं तो आपको नई जगह से पैसा आना, रिसीव हो सकता है। तो आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं ठीक रहेंगे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में नहीं दिख रही है। उल्टा कहीं बिजनेस में आप लोगों को कहीं से गेन हो सकता है एक्स्ट्रा, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, जो सिंह राशि के लोग हैं, कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिले, कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, या इमोशंस में कोई आप किसी को गिफ्ट खुद भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। तो इस कुछ ना कुछ एक रिसीविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स फाइनेंशियली इट्स गुड। लेकिन अब हम आगे सेकंड विंडो की बात करें तो एक आपको डर रहेगा अपने पैसों को लेके। जैसे होता है ना कि जॉब चेंज कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा डर जाता है कि यार मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख पाऊंगा, नहीं रख पाऊंगा, अरे सब हो जाएगा ना कि नहीं होगा, ये चीज़ें। बाकी ना थोड़ा सा अपने पैसों को सेफली रखिएगा। एक चोरी होने की संभावना हो सकती है, या कुछ नुकसान हो सकता है, या सर में दर्द हो गया, हेल्थ में इश्यूज़ आ गए। मुझे ये दिख रहा है ना कि अप्रैल से जो आपका जून का टाइम है ना, ये थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है, जहाँ पे आपकी तबीयत खराब होना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, जिसकी वजह हॉस्पिटल में चक्कर लगना, जहाँ से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस आपका होगा, पैसे वहाँ कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको डर बैठेगा, अरे यार पैसा मैनेज हो जाएगा ना, तो ये सिचुएशन बन सकती है। तो अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम बात करें आपके थर्ड विंडो की, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं
कि पैसे ठीक हैं नहीं ठीक हैं, कैसे बैलेंस करूं, कैसे स्टेबल करूं, क्या करूं नहीं करूं, उसको लेके थोड़ी सी एक चिंता हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप देख ही नहीं रहे हैं और आप कहीं ना कहीं पैसे गलत जगह लगा दे रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट का जो 3 मंथ्स है यहाँ पे मुझे आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो एक अच्छा रिजल्ट, एक रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। तो पैसे आपके आखिरी के 3 मंथ्स में बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई गेन हो सकता है। आपने कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, कहीं भी कोई भी पैसा लगाया था, तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, या इस 3 मंथ्स में कहीं भी पैसा लगाते हो तो ये आपको डेफिनेटली एक फ़ायदा देगा, एक गेन देगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंसेस के मैटर में। तो ये आपके जो मिड के जो आपके 6 मंथ्स है, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर का जो टाइम पीरियड है, बी अवेयर अबाउट योर फाइनेंसेस। कन्फ्यूजन में आके किसी भी चीज़ में इस तरीके से इन्वेस्ट मत करिएगा, पहले सलाह लीजिएगा, लोगों से बात करिएगा, उसके बाद ही आप कोई ना कोई स्टेप्स लीजिएगा, कुछ करिएगा। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, ये आपके लिए दिख रहा है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे साल में हमारी जो सोल होती है ना, ज़रूर हर साल कुछ ना कुछ सीखती है। तो हम ये देखेंगे कि सिंह राशि आप लोग 2026 में, 2026 में मुझे क्या लर्न करते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी सोल, आपकी आत्मा इस पूरे 1 साल की जर्नी में क्या सीखने वाली है, हम उसको भी देखेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि आप क्या लर्न करोगे 2026 में, ये देख लेते हैं। लियो, 2026 में आप क्या लर्न करने वाले हो, ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी सोल क्या लर्न करने वाली है। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। वाओ, चलिए और देखते हैं, वन मोर कार्ड। ओ, मैं एक निकाल रही थी, देखो 2 आ गए अपने आप। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, आपको समझाती हूँ। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, और नीड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं। चलिए थोड़ा सा और फिर आपको बताती हूँ कि आप क्या सीखेंगे। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि, अपने आप ही कार्ड आ गए। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सिंह राशि, जो आप 2026 में सीखने वाले हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में मम्मी का ध्यान रखना है, पापा का ध्यान रखना है, जीवन साथी का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, ऑफिस का काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का जो बोझ होता है ना, हम अपने कंधों पे रख लेते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में रहने की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी अपने आप को समय देना चाहिए, हमें भी अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। हो सकता है कि कभी आपका मन कर रहा हो कि मुझे घूमने जाना है, हो सकता है कि आपका कभी मन कर रहा हो कि मुझे डांस करना है, मुझे किसी के साथ समय बिताना है, या मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। ये कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, आप निभाओ, आप बहुत अच्छे से निभाओ। लेकिन ये हम सिर्फ ना तब कर पाते हैं जब हम अपने आप को खुश रख पाते हैं। हमारी सोल क्या चाहती है, हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमें किस में तृप्त फील होता है, हमें किस में अधूरापन जो है हमारा गायब हो जाता है, हम ऐसा क्या करते हैं कि मैं अंदर से बहुत खुश रहता हूँ। इसके बारे में समझना हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं ना, तो हम निखरते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हम बाकी सबका ख्याल रख सकें। आपने देखा है ना कि अगर मशीन का हम ध्यान ना रखें, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस हम ना कराएं, तो वो मशीन फिर वो प्रोडक्ट्स कैसे बनाएगी, तो मशीन ही ख़राब हो गई ना।
सारा कुछ आप उस मशीन से अर्न कर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके। अगर हम मशीन का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस ना कराएं तो मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। सिमिलरली फॉर कार, हम अगर कार यूज़ करते हैं, हम उसका टाइम टाइम पे मेंटेनेंस कराते हैं ना, जिससे कि वो लंबे समय तक के लिए चले, हमारा इंजन ना ख़राब हो, हम उसमें ऑयलिंग कराते हैं, हम उसकी क्लीनिंग कराते हैं, जिससे कि चीज़ें सब कुछ ठीक रहे, है ना। इसी तरीके से हमें अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। इसका कर दिया, उसका कर दिया, बच्चे का कर दिया। तो 2026 आपको ये लेसन सिखाएगा कि समहाउ चांद चाहे जो हो जाए, चाहे मैं सबके लिए कितना भी कुछ भी कर दूं, हमें अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी वाली होती हैं, उनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेट गो ऑफ द राइट नीड टू बी राइट। यही चीज़ आप समझेंगे कि भाई जो चीज़ राइट है मेरी ज़रूरतों के लिए, वो राइट है। मुझे जिस जिस चीज़ को जो चाहिए मुझे वो चाहिए। और आप ये चीज़ समझोगे कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो है, आप उसके बिना कैसे रहेंगे। तो आप ये सब कुछ अंडरस्टैंड करोगे कि ज़रूरतें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं खुद की। सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, इंजॉय करना चाहिए। सक्सेस आए, सक्सेस मिले, जो भी करें हम खुश रहें बस। जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, मुझे सिर्फ खुश खुश रहना है। तो आप इस साल ना वो महसूस करोगे कि जब हमें सक्सेस मिलती है, क्योंकि आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। 2026 में ग्रोथ का टाइम पीरियड है। तो आप ना ये महसूस कर पाएंगे कि जब ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, जब अच्छे रिश्ते आते हैं, अच्छा धन आता है, अच्छे कर्म होते हैं, तो हम कितना कितना हल्का महसूस करते हैं, कितना खुश महसूस करते हैं। जब आपको पता है, जब हमें ज़िंदगी में हमने अपने सारे कर्तव्य अच्छे से निभाए होते हैं, या हम बहुत एक सेटिस्फैक्शन मोड में जब चल रहे होते हैं, स्थिर हो जाता है ना जब मन, जहाँ हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, जहाँ हम ज़्यादा कुछ सामने वाले से डिमांड नहीं करते हैं, हमारी जीवन की जो गति होती है वो कितनी सुचारू रूप से चलती रहती है बिना किसी ब्रेकर के, है ना, बिना किसी स्पीड ब्रेक के या बिना किसी रुकावटों के हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। हम बहुत खुश रहते हैं, हम हल्का फील करते हैं, हमारा चेहरा चमकता है, हम ग्लो में रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ना, फील करना, महसूस करना, इंजॉय करना, कि चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें बस खुश रहना है, हैप्पी रहना है और अपने जीवन को इंजॉय करते हुए चले जाना है। ये आपके लेसन्स होंगे। और बेसिकली मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे ना आप क्या समझोगे, क्या सीखोगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग भी अनमैरिड हैं, या जो भी क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप्स, मुझे एक स्टार्टिंग जोन दिख रही है कि आप लोग का स्टार्ट होगा। ये पूरा साल ना आपको एक पार्ट सिखा के जाएगा, क्या, कि किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले, किसी से शादी करने से पहले, उसके साथ एक संबंध, दोस्ती का होना कितना ज़रूरी है। जब भी हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं, चुनाव करते हैं जीवन साथी बनाने के लिए, तो उसके साथ जो हमारी शुरुआत होनी चाहिए वो एक दोस्ती से होनी चाहिए, जहाँ हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, हम वो स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ हम अपने मन की बातों को कह पा रहे हैं, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ पे इनोसेंस है, जहाँ पे हम अपना वो बचपना एंजॉय कर पा रहे हैं, जहाँ हम अपने पास्ट की चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं। उसके साथ धीरे धीरे एक रिश्ते में आगे बढ़ना, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को एडमायर करते हुए, एक दूसरे की ग्रोथ में भागीदारी बन के चलना, एक दूसरे का भागीदार बनना, उसकी सक्सेस में, वो आपकी सक्सेस में, एक वो हिस्सा अपना भी फील करना, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देंगी। उसके बाद जब हमारा गठबंधन होता है एक ब्याह की तरफ, एक शादी की तरफ, तो आप महसूस करेंगे कि रिश्ता कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी स्टेबल हम फील करते हैं, मेच्योरली रिश्ता चलता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसकी ताकत ना बहुत अच्छी होती है, जहाँ एक रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना कम हो जाती हैं, एक दूसरे को हम बिना कहे समझने लगते हैं, जहाँ पे हम अपने परिवार को बहुत अच्छा संभाल पाते हैं, एक मेच्योर रिश्ता बन पाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डाइवोर्स होने की प्रक्रिया को कम करता है, जो कि हमारे समाज के भले के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आपको एक बहुत रियलाइजेशन होगा कि एक स्टेप बाय स्टेप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन कि आप बहुत जल्दी 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 किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ो। लेकिन येस, एक सही टाइम पे क्लैरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप किसी को होप दे रहे हो, आप इन एंड आउट कर रहे हो, पहले बात कर रहे हो, ऐसा फील करा रहे हो कि येस आप आगे बढ़ना चाहते हो, फिर बैक आउट हो गए, फिर आपने बात किया,
दिया फिर आप बैक आउट हो गए, ऐसे ना इंसान मेंटली हरास हो जाता है क्योंकि उसके इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो किसी को भी मेंटली टॉर्चर नहीं करना, हरास नहीं करना, उसको ऐसे स्ट्रेस में मत डाल देना कि वो आपके पीछे से रोए, है ना, आपकी वजह से, नहीं तो कर्मा फायर बैक होता है। कर्मों का ज़रूर ध्यान रखना, ये चीज़ अंडरस्टैंड करोगे कि हाउ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो ये है आप लोग की रीडिंग, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।